अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अप्लाइड साइंसेस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में तफसील से पढ़ा था कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इनकी इकसाम क्या हैं और वो कैसे बनते हैं। और आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें। और अगर आप डिस्पेंसर टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के लेक्चर्स व्हाट्सएप पर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपनी किताबें खोल लें और मेरे साथ साथ चलिए जी। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। यानी कि एलिमेंट्स वो ख़ास मादे होते हैं जो एक ही किस्म के एटम से बने होते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी खसूसियात की बुनियाद पर हम इन्हें 3 बड़े ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं और कुछ बहुत पढ़ाकू और कुछ दोनों का मिक्सचर होते हैं। इसी तरह एलिमेंट्स भी अपने खसूसियात के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। इनके तीन ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप है मेटल्स, जिन्हें हम उर्दू में धातें कहते हैं। दूसरा होता है नॉन मेटल्स यानी कि गैर दातें। और तीसरा होता है मेटलॉइड्स, जो दातें, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होते हैं जी। तो आपकी किताब में लिखा है कि अबाउट 80% ऑफ दी एलिमेंट्स आर मेटल्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स अब तक दरियाफ्त हो चुके हैं इनमें से तकरीबन 80% जो हैं वो मेटल्स हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है और इसका मतलब है कि हमारी दुनिया में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मेटल से बनी हुई हैं। यहाँ आपका MCQ भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। इसके बाद जो हेडिंग दी हुई है वो है सिंबल्स की। तो सिंबल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीविएशंस फॉर द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ज़रा सोचें आप, अगर हम हर बार हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का पूरा नाम लिखें तो कितना लंबा हो जाएगा और मुश्किल भी। तो अगर आप जैसे कि आप अपने दोस्तों को अपने उनके निक नेम से बुलाते हैं ताकि आसानी हो, तो बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में भी एलिमेंट्स को आसानी से पहचानने और लिखने के लिए हम उनकी अलामात इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। और जो ये सिंबल्स होते हैं ये उनके नामों की मुख्तसर शक्ल होती हैं, यानी कि एब्रीविएशंस होती हैं। अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। अब ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं? तो ये सिंबल्स जो होते हैं ये एलिमेंट्स के नामों से ही लिए जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, लातीनी, यूनानी या फिर जर्मनी में हों। If it is one letter, it will be capitalized as H for hydrogen, N for nitrogen and C for carbon, etc. अब सिंबल्स लिखने का एक ख़ास असूल होता है। अगर किसी एलिमेंट का सिंबल सिर्फ एक हर्फ पर मुश्तमिल हो तो उसे हमेशा बड़ा यानी कैपिटल लिखा जाता है। यानी कि हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल H, नाइट्रोजन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल N और कार्बन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल C। और साथ ही इन्होंने ये भी लिखा है इन द केस ऑफ 2 लेटर्ड सिंबल, तो ओनली द फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल। फॉर एग्जांपल Ca फॉर कैल्शियम, Na फॉर सोडियम एंड Cl फॉर क्लोरीन। और अगर किसी सिंबल का एलिमेंट 2 हर्फ पर मुश्तमिल हो तो पहला हर्फ क्या होगा, वो कैपिटल होगा और जो दूसरा हर्फ होगा वो स्मॉल लिखा जाएगा। जैसे कैल्शियम का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल C और साथ स्मॉल लेटर में A लिखा होता है Ca। तो ये होगा Ca कैल्शियम के लिए, सोडियम के लिए Na और क्लोरीन के लिए Cl। ये रूल्स जो हैं ये बहुत अहम हैं, इन्हें हमेशा याद रखना है आपने, क्योंकि अगर आपने गलती से कार्बन को कुछ और लिख दिया तो उनका पूरा मतलब चेंज हो जाएगा और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। यहाँ भी आपके लिए MCQs बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकते हैं। वाई आर सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स, एक्सप्लेन द रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद एग्जाम्पल्स भी आपने याद करनी है। इसके बाद जो अगली हेडिंग लिखी हुई है वो है वैलेंसी की।
तो वैलेंसी के बारे में भी पढ़ते हैं। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी, इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। जी, तो अब हम आते हैं एक बहुत ही ख़ास चीज़ की तरफ, यानी कि वैलेंसी। ये हर एलिमेंट की एक जैसी मुनफरद खुसूसियत है जो इसे दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर नए कंपाउंड्स बनाने में मदद देती है। आसान अल्फाज में आपको मैं बताऊं तो वैलेंसी ये बताती है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितनी दोस्ती कर सकता है या कितने हाथ मिला सकता है। ये आपको समझने में अब आसानी होगी। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके ग्रुप में कुछ बच्चे एक ही वक्त में कई दोस्त बना सकते हैं और कुछ होते हैं वो एक वक्त में एक ही दोस्त बना सकता है। जी, तो आगे लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। ये वैलेंसी किसी चीज़ पर मुनसर होती है। ये अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। तो इस बात पर मुनसर करती है कि एलिमेंट्स के सबसे बैरूनी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये इस पर हमें पता चलता है कि वैलेंसी कितनी है, इस एटम में, इस एलिमेंट में कितनी वैलेंसी है। आगे लिखा हुआ है कोवलेंट कंपाउंड्स वैलेंसी, तो ये भी पढ़ लेते हैं हम। In simple covalent compounds, valency is the number of hydrogen atoms that combine with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element. For example, in the following compounds, the valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4 respectively. अब यहाँ आपने गौर से सुनना है, जब एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो वहाँ वैलेंसी का मतलब होता है कि एक एटम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है या वो कितने बॉन्ड बना सकता है। अब वैलेंसी की जो क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो है 1। मिसाल के तौर पर यानी कि एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर HCl बनाता है। क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी 1 है, वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है और क्या बनाता है, HCl बनाता है। अब जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी होती है 2, ये पानी के साथ मिलता है और क्या बना देता है, H2O वाटर। ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है, सॉरी मैं आप थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जो ऑक्सीजन है वो मिलता है हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और वो मिलता है हाइड्रोजन के साथ और मिलकर बनाता है वाटर यानी कि H2O। जो नाइट्रोजन है जिसका सिंबल N है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और ये मिलता है हाइड्रोजन के साथ और बनाता है अमोनिया। अमोनिया का जो होता है सिंबल वो होता है NH3। अब जो कार्बन है, कार्बन में वैलेंसी होती है 4 और ये मिलता है हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ और बनाता है मीथेन, HCH4 मीथेन। ये आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है। अगर आपका कोई सवाल हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके बाद है आयनिक कंपाउंड में वैलेंसी, तो ये भी आपके लिए मैं आसान अल्फाज में बताऊंगा। इन अ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जी, तो अब आते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स की तरफ, जहां एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल तौर पर देते या लेते हैं। यहाँ वैलेंसी का मतलब है कि एक एटम अपने सबसे बैरूनी शेल को मुकम्मल यानी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स देता है या लेता है। इस मुकम्मल शेल को आमतौर पर ऑक्टेट रूल के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन के साथ मुकम्मल करना होता है। आगे लिखा हुआ इन्होंने एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ NaMd एंड Al have 1 to 3 electrons in their valence shells. They lose these electrons to have valency 1 to 3 valence। जी, तो वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्हें देकर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना पसंद करते हैं। जैसे जो सोडियम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसे देता है तो इसकी वैलेंसी होती है 1। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह इन्हें दे देता है तो इसकी जो होती है वैलेंसी वो होती है 2। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इन्हें दे देता है तो इसकी वैलेंसी होती है 3। अब लिखा हुआ है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स।
On the other hand, elements having 5 or more than 5 electrons in their valence shell gain electrons to complete their octet. For example, NO and Cl have 5, 6 and 7 electrons in their valence shell respectively. They gain 3, 2 and 1 electrons respectively to complete their octet. Hence, they show a valence of 3, 2 and 1 respectively. अब ये कहते हैं कि इसके बरक्स वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 5 या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। जैसे जो नाइट्रोजन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। अब जो ऑक्सीजन है ये भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। और जो क्लोरीन है इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसकी वैलेंसी होती है 1। अब नीचे लिखा हुआ है रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं? आ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सेम चार्ज। केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं और इन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, इन्हें रेडिकल्स कहते हैं। ये भी वैलेंसी की तरह ही काम करते हैं जब कंपाउंड्स बनाते हैं। Some elements show more than one valency. They have variable valency. For example, in ferrous sulfate Fe2SO4, the valency of iron is 2. In ferric sulfate, the valency is iron is 3. Generally, the Latin or Greek name for the element 2, 3, 4 ferrum is modified to end in os for the lower valency and to end in ic for the higher valency. अब एक और मज़े की बात है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, यानी वो कभी एक तरह से दोस्ती करते हैं और कभी दूसरी तरह से उसे वेरिएबल वैलेंसी भी कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल आयरन है। आयरन को हम लोहा कहते हैं। जब आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो इसे फेरस कहते हैं, यानी कि फेरियस सल्फेट। और जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है तो उसे फेरिक सल्फेट कहते हैं। ये नाम आम तौर पर एलिमेंट के लतीनी या यूनानी नाम से लिए जाते हैं और कम वैलेंसी के लिए OUS ओस और ज़्यादा वैलेंसी के लिए IC का इजाफा किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। यूनानी और यानी कि कम वैलेंसी जब यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं OUS ओस लगा देते हैं, और जब ज़्यादा वैलेंसी में इजाफा करना हो तो हम IC लगा देते हैं। यहाँ आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिफाइन वैलेंसी, हाउ इज इट डिटरमाइंड फॉर आयन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन वेरिएबल वैलेंसी विद एन एग्जांपल, व्हाट इज़ अ रेडिकल इन केमिस्ट्री। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को समझा, इनकी लामात के बारे में जाना और सबसे अहम वैलेंसी के तस्वर को तफसील से पढ़ा है। ये कैसे एलिमेंट्स के दोस्ती करने की सलाहियत रखता है, और हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज के लेक्चर में। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा और आपको ये तमाम तस्वरात जो भी हमने पढ़ा है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हुआ तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं ज़रूर आपके सवालात का जवाब दूँगा। और कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, यानी कि कंपाउंड्स के बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और जो मैंने पढ़ाया है उसको ज़रूर नोट्स भी बनाइएगा इसके हवाले से और इसको याद भी कीजिएगा।